हेलो दोस्तों, मेरा नाम है साहिल सैफी और आप देख रहे हैं ट्रिपल एचडीटी साहिल सुनील स्मार्ट डॉग ट्रेनिंग। दोस्तों, अगर आपने अब तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप नीचे सब्सक्राइब लिखा है वहाँ सब्सक्राइब कर सकते हैं। और हम आपको इस चैनल को बहुत इजी तरीके से ट्रेन करना सिखाते हैं और आपको नई नई चीज़ें हम बताते रहेंगे। तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ बने रहें। दोस्तों, आज हम आपको पॉटी ट्रेनिंग के बारे में बताएंगे, तो चलो शुरू करते हैं। दोस्तों, जब भी आप एक नया पप्पी खरीद के लाते हैं पेट शॉप से या फिर किसी कैनल से, तो होता यह है कि आप उसे बाहर नहीं ले आ पाते हैं और उसे जब तक उसकी वैक्सीनेशन कंप्लीट नहीं हो जाती है उसे घर पे ही रखना पड़ता है और उससे पहले आपको बाहर ले आना नहीं होता है। तो इसमें प्रॉब्लम ये हो जाती है कि वो घर में पॉटी कर रहा है, हर चीज़ घर में फैला रहा है, वो तो बहुत गंदा कर देता है पूरे घर को। तो इस चीज़ के लिए हम आपको पॉटी ट्रेनिंग सिखाएंगे तो आपको कि आपका डॉग बाहर जाके कैसे पॉटी करेगा। तो इसमें बहुत लोगों को प्रॉब्लम होती है करवाने में और बहुत लोगों को कंफ्यूजन होती है, लेकिन आज हम सब क्लियर कर देंगे कैसे आपको अपने डॉग को संभालना है और कैसे उसे पॉटी ट्रेनिंग कर सिखानी है। तो दोस्तों, मैं आपको सबसे पहले ये बताना चाहूँगा कि जब भी हम पपी लेके आते हैं तो उसकी वैक्सीनेशन चल रही होती हैं। तो वैक्सीनेशन जब चल रही होती हैं तो हम उसे बाहर ले आना मना होता है। तो उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि जब भी पपी छोटा होता है तो उसकी इम्यूनिटी जो होती है बहुत कम होती है बीमारियों से लड़ने की, और बाहर जो इन्फेक्शंस जो होते हैं पूरे हमारे एनवायरनमेंट में होते हैं उनका रिस्क इतना होता है कि वो आपके पपी को लग सकते हैं और इन्फेक्शन होने के बाद आपके पपी को प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसकी वजह से मना किया जाता है कि अपने पपी को बाहर ना ले जाएं। दोस्तों, वैक्सीनेशन जब लगती है तो उससे आपके पपी की इम्यूनिटी पावर बढ़ती है और जब भी इम्यूनिटी पावर बढ़ती है तो तब उसको बोला जाता है कि आप तब उसे बाहर ले जाएं, उससे पहले मत ले जाइए। बहुत रिस्क है उसमें। दोस्तों, एक सवाल ये उठता है कितने मंथ का आपका पप हो जाए जब आप उसके बाहर लेके जाएं। तो इस सवाल को मैं आज क्लियर करना चाहता हूं कि आप अपने पप को 4 मंथ्स पे लेके जाइए, क्योंकि 2 मंथ्स पे आप लेके जा सकते हैं लेकिन आपकी वैक्सीनेशन खत्म होती है 4 या 5 मंथ पे। तब आप लेके जाएंगे तो तब उसकी इम्यूनिटी इतनी पावर हो जाएगी कि वो इन्फेक्शन से लड़ सकता है बाहर के। अगर आप रिस्क लेके ले आना चाहते हैं 2 मंथ्स पे ले जाइए, लेकिन उसकी इम्यूनिटी इतनी नहीं होगी। अगर उसको कोई डेंजर इन्फेक्शन लग गया तो उसमें प्रॉब्लम हो सकती है। तो आप 4 मंथ्स मिनिमम तब लेके जाइए। दोस्तों, इस वीडियो के बीच में आपको मैं एक थोड़े टिप्स देना चाहता हूँ जो आमतौर से लोग फॉलो नहीं करते हैं और उनको आगे जाके प्रॉब्लम होती है। तो सबसे पहला टिप यही है कि आप जब भी आप बाहर जाते हैं तो अपने डॉग को विद चेन लेके जाइए। विदाउट चेन मत उसे छोड़िए, क्योंकि वो और डॉग्स के कांटेक्ट में आ सकता है और उससे उसको डेंजर इन्फेक्शंस हो सकते हैं। और दूसरी बात, जब भी वो शुरू में जब घर में रहता है वो वैक्सीनेशन के टाइम में, तब आपको 15 मिनट्स कम से कम उसे चेन की आदत डालनी है, जिससे कि उसके माइंड में ये सेटअप हो जाए कि मैं चेन में बन सकता हूँ और उस हिसाब से उसका बिहेवियर चेंज हो। तो अगर आप अब लोग करते क्या है कि उसे आदत नहीं डालते हैं, बाद में वो क्या करता है, वो चेन के ऊपर कूदने लग जाता है, एग्रेसिव हो जाता है बहुत कि मैं बाहर जा रहा हूँ, फिर वो खेलने लग जाता है चेन के साथ और फिर उसमें बहुत प्रॉब्लम होती है। बाहर भी जब जाते हैं तो लोग फिर बहुत भौंकने लग जाता है, लोगों के पीछे भागने लग जाता है। तो इसकी वजह से इसका मेन रीज़न यही है कि आप शुरू से उसको चेन की आदत नहीं डाल रहे हैं। अगर आपने बचपन से उसको आदत डाल दी है तो फिर वो प्रॉब्लम फेस ही नहीं करेंगे। तो दोस्तों, दूसरा टिप ये है कि अपने पपी का बचपन से ही एक टाइम सोने का फिक्स कीजिए। उस टाइम पे आप उसको अपनी जगह पे सोने के लिए छोड़ दीजिए। तो दोस्तों, जब आपका पप अंडर वैक्सीनेशन होता है तो आपको पॉटी कहाँ पर करानी है? तो पहला ऑप्शन आता है आपका घर के अंदर ही करानी है, जो सबसे सेफ है इस वक्त, क्योंकि वो इन्फेक्शन ना हो उसे। तो आप कोशिश करिए कि घर में कोई कोने में जगह हो तो आप वहाँ लेके जाइए उसे। दूसरी चीज़, आप घर के बाहर करा सकते हैं, लेकिन घर के बाहर आप दूर नहीं जा सकते हैं, आपको घर के बिल्कुल पास में ही रहना है उसे लेके। और जब भी आप उसे लेके जाएँ, जब वो छोटा सा होता है अंडर वैक्सीनेशन में, तो आपको पपी को चेन के साथ लेके जाना है। और दूसरी बात, अगर आप घर में करा रहे हैं तो आप पॉटी पैड्स यूज़ कर सकते हैं, जो कि आपको पेट शॉप में मिल सकते हैं। और पॉटी पैड्स क्या होते हैं? आप घर के कोने में रख सकते हैं और आपका पपी जब भी पॉटी टाइम होगा तो उसको उसके ऊपर लेके जाइए और जब वो उसको वहीं घुमाइए। जब वो पॉटी कर ले तब उसको ट्रीट देना है और उसे प्यार करना है, उसे गुड बॉय कहना है और उसे वापस लेके आ जाना है। जल्दी से तुरंत लेके आना है, आपको वहाँ घुमाना नहीं है उसके बाद। और जब आप बाहर लेके जाएं तब भी आपको यही करना है। तो अंडर वैक्सीनेशन में यही तरीका है जिससे आप पॉटी ट्रेनिंग कर सकते हैं जब आपका पपी बहुत छोटा हो।
तो दोस्तों मैं आपको फिर से 3 टिप्स देना चाहता हूं जो कि बहुत हेल्पफुल रहेंगे आपके लिए। तो पहला टिप ये है कि जैसे ही आपका पपी सुबह उठे तो उसे आप पॉटी के लिए लेके जाइए। और दूसरा टिप ये है कि आप उसका टाइम फिक्स कीजिए खाने का, क्योंकि लोग टाइम फिक्स नहीं करते, इसकी वजह से उनको बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तो आप अभी से अपने डॉग का टाइम फिक्स कीजिए। जब बचपन में होता है तो उसको 5 टाइम्स दीजिए, फिर आगे बढ़ते बढ़ते उसका टाइम कम करते जाइए। तो आपका टाइम फिक्स होना बहुत जरूरी है। और टाइम के फिक्स के साथ साथ उसके जो पॉटी का टाइम होता है उसके हिसाब से आप उसके खाने का टाइम रखिए। तो थर्ड टिप यही है कि जब भी आप उसे खाना दे रहे हैं तो आपको खाने के आधे घंटे बाद उसे पॉटी करानी है, तो उस हिसाब से आप खाने का टाइम भी फिक्स कीजिए अपना। तो यही थी आपकी 3 टिप्स जो आपको फॉलो करनी है। और दोस्तों ये बात आपको पता होनी चाहिए, जब आप एक पपी पाल रहे हैं कि जब आपका 2 मंथ्स का पप होगा तो उसे 2 से 3 घंटे में लेके जाना है। और जब वो हर महीने बड़ा होता है तो उसको 1-1 घंटे का टाइम बढ़ता रहता है पॉटी ले आने का। तो जब वो 6 महीने या 6 महीने से ज़्यादा का हो जाता है तो उसको 6 से 8 घंटे का टाइम हो जाता है। और दोस्तों मैं इसका रीज़न आपको बताना चाहूँगा, जब पपी छोटे से होते हैं तो उनके कंट्रोल पावर नहीं होती है, वो रोक नहीं पाते अपने आप को पॉटी करने से। तो प्लीज़ आप उनको मारिए नहीं, ना डांटिए उन्हें, क्योंकि वो बहुत इनोसेंट होते हैं, उनको कुछ नहीं पता होता है। प्लीज़ मेरी आपसे रिक्वेस्ट है ऐसा ना करें, क्योंकि वो बहुत इनोसेंट है, उन्हें नहीं पता होता है क्या करते। तो अब आप पहले तो आप अंडर वैक्सीनेशन में पॉटी करा रहे थे, घर में करा रहे थे या फिर घर के आसपास करा रहे थे, लेकिन अब आफ्टर वैक्सीनेशन में आपको क्या करना है, आपको एक पर्टिकुलर जगह देखनी है और एक पर्टिकुलर टाइम फिक्स करना होगा सुबह शाम का, और उसी टाइम पे उसी जगह पे आपको उसे लेके जाना होगा। और दोस्तों जब वो पॉटी कर ले तो उसको आपको रिवॉर्ड देना है और उसे प्रेस करके गुड बॉय कहना है। और दोस्तों ये आप रेगुलर करेंगे तो 1 वीक के अंदर वो समझ जाएगा कि मेरे को भारी पॉटी करनी है। फिर वो घर की अगर उसे आदत होगी तो वो आदत भी छूट जाएगी। तो फिलहाल दोस्तों पॉटी ट्रेनिंग में आपको इतना ही बताएंगे, और आने वाले समय में आप हमसे जुड़े रहिए, हम आपको नई नई चीज़ें बताते रहेंगे। और दोस्तों अगर आपने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, और हमारी वीडियोज़ को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और हमारे साथ बने रहिए। और थैंक यू दोस्तों हमारी वीडियो को देखने के लिए और हम लोगों को सपोर्ट करने के लिए धन्यवाद। और दोस्तों मैं आपसे फिर से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि प्लीज़ अगर आपको पॉटी ट्रेनिंग करनी है तो आपको बहुत ही कामनेस के साथ रहना होगा, आपको बिल्कुल शांत रहना होगा। अगर आप गुस्सा करेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा इस ट्रेनिंग में, क्योंकि डॉग्स से पपीज़ जो होते हैं बहुत इनोसेंट होते हैं, उनको नहीं पता होता वो उन्होंने कब पॉटी कर ली, क्योंकि उनको अपने ऊपर कंट्रोल नहीं होता है। तो आप उनके ऊपर गुस्सा नहीं करिए, उनको डांटिए नहीं, क्योंकि उनको यही नहीं पता उन्हें किया क्या है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ उन्हें मारें ना उन्हें डांटें। आप बस उन्हें ये कहिए कि नो आपको नहीं करनी थी यहाँ पर, और बोल के उसे खेलने दीजिए। थैंक यू दोस्तों।